हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2022 का पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे ITITS का। ठीक है, 2022 का, जिसमें यहाँ पे पेपर दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने सोल्यूशन उसका किए हुए हैं। तो ये पेपर मैं निकाल लिया, उसको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैं कर चुका हूँ। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देर के 2022 का पेपर सोल्यूशन करते हैं ITITS का। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक्ट लिस्निंग का स्टेज नहीं है? नहीं पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? रिमूविंग। निम्न में से मोटिवेशन स्रोत नहीं है तो स्मोकिंग नहीं है मोटिवेशन का स्रोत। स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट एक्सट्रैक्शन किससे सेव होता है? तो डॉट ODS से होता है। ERP का पूरा नाम क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसका आंसर है। 5 नंबर, निम्न में से कौन सा एंटरप्रेन्योर का प्रकार नहीं है? तो टैक्स एंटरप्रेन्योर का प्रकार नहीं है। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 7, तनाव को कम करने के उपाय क्या है? तो तनाव कम करने के उपाय है कि सभी कार्यों के लिए समय निर्धारित कर उनको कम समय पर पूरा करना। प्रश्न नंबर 8, एक मौजूदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सभी को पता है, कॉपी के लिए होती है, V के लिए पेस्ट होती है, प्रिंट के लिए क्या होती है? प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P और ओपन करने के लिए कंट्रोल O। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा BPO का एक प्रकार है? तो BPO का एक प्रकार क्या है? ऑफ द आउटसोर्सिंग, ऑफ शोर आउटसोर्सिंग, नियर शोर आउटसोर्सिंग, ऑन शोर आउटसोर्सिंग। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, तीनों ही इसके प्रकार है। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में प्रत्येक वर्कबुक में कितनी वर्क शीट होती है? तो आप सभी को होता है 3 होती है। इसका आंसर क्या होगा? स। एक्टिव लिसनिंग क्या है? अब यहाँ से अपन को एक 1 लाइनर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसके लिए मैं आपको जो मैंने सोल्यूशन किया हुआ है वो खोल लेता हूँ PDF। तो एक्टिव लिसनिंग क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, एक्टिव लिसनिंग क्या है, क्वेश्चन आ चुका है। तो सक्रिय रूप से सुनने की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, समझता है और प्रतिक्रिया देता है, उससे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। अब प्रश्न मैंने यहाँ पे साथ में लिखे हुए हैं, तो मैं बार बार स्विच नहीं करूँगा कि मैं पहले आपको प्रश्न दिखाऊँ उसके बाद मैं आपको आंसर पढ़ाऊँ। तो मैं आपको प्रश्न मैंने साथ में लिखे, स्विच किए बिना। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? उद्यम किससे कहते हैं? कोई भी व्यापारिक औद्योगिक गतिविधि जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे कहते हैं उद्यम। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रेरणा क्या है? किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक और बाहरी शक्ति जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है उसे प्रेरणा कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? स्प्रेडशीट के 2 घटकों के नाम लिखें। तो स्प्रेडशीट के 2 घटक होते हैं, एक सेल होता है और एक कॉलम होता है। तो ये स्प्रेडशीट के 2 घटक हैं। सफल उद्यमी की 2 विशेषता लिखी। तो सफल उद्यमी की 2 विशेषता है नवाचार, इनोवेशन करना लेना, ठीक है, जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? ERP वेंडर कौन होता है? ERP वेंडर वो कौन होता है? वह कंपनी जो ERP जिसे कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर बनाती है और उपलब्ध कराती है, उसे वो बोलते हैं ERP वेंडर। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? ग्रीन जॉब क्या है? तो ग्रीन जॉब क्या है? वे नौकरियां जो पर्यावरण संरक्षण, नवीनीकरण, ऊर्जा और सतत विकास में संबंधित हो, ठीक है, वो ग्रीन जॉब्स कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 18, व्यवसायिक प्रक्रिया बिजनेस प्रोसेस को प्रभावित कीजिए। एक श्रृंखला जिसमें कोई संगठन अपने उत्पाद और सेवाओं को विकसित, प्रबंधित और वितरित करता है वो क्या लगाते हैं? व्यवसाय प्रक्रिया को बिजनेस परिभाषित किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, वर्कबुक क्या होती है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक फाइल जो एक वर्कशीट को संग्रहित करती है वर्कबुक कहलाती है। एटीट्यूड क्या होता है? प्रश्न नंबर 20, किसी व्यक्ति की सोचने की प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति को कहते हैं एटीट्यूड। प्रश्न नंबर 21, समय प्रबंधन क्या है? समय का सही उपयोग करके कार्यों को प्राथमिकता देने और प्रभावी ढंग से पूरा करने की कला को क्या कहते हैं? समय प्रबंधन। तनाव क्या होता है? शारीरिक मानसिक दबाव जो किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के कारण उत्पन्न होता है उसे तनाव कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 पे आ चुके हैं अपने। स्प्रेडशीट में डाटा कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक न्यूमेरिकल डाटा,
एक टेक्स्ट डाटा और एक फॉर्मूला डाटा। ठीक है। ERP के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 24, व्यवसाय प्रक्रियाओं का स्वचालन, दूसरा है डेटा को बेहतर सुरक्षा। तो ये ERP के 2 लाभ है। पैरोल क्या होता है? पैरोल प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? पैरोल क्या है? कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और कटौतियों को प्रबंधित करने की प्रणाली। प्रश्न नंबर 26, BPO का पूरा नाम क्या है? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। प्रश्न नंबर 27, समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? 2 कारण लिखिए। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, तनाव कम करने के लिए हमें समय प्रबंधन करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 28, लर्निंग 2 प्रकार की है। लर्निंग के 2 प्रकार लिखिए। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो औपचारिक शिक्षण जिसे बोलते हैं फॉर्मल लर्निंग, एक होती है अनौपचारिक शिक्षण जिसे बोलते हैं इनफॉर्मल लर्निंग। प्रश्न नंबर 29, ज्ञान यानी कि नॉलेज क्या है? जानकारी, तथ्यों और अनुभव को समुच्चय जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किया जाता है ज्ञान कहलाता है। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने प्रश्न नंबर 30 पे पहुँच चुके हैं। ई-वेस्ट क्या होता है? तो ई-वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बेकार या अनुपयोग हो जाना, जैसे पुराने कंप्यूटर, मोबाइल, बैटरी, ये सभी क्या होते हैं? ई-वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। प्रश्न नंबर 31, प्रेजेंटेशन को सेव करने के चरण लिखिए। प्रेजेंटेशन को सेव करने के चरण है, पहले आप फाइल मेन्यू ओपन करेंगे, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करें, ऑप्शन को चुनेंगे, उसके बाद फाइल का नाम दें और स्थान चुनें जहां आपको ये फाइल सेव करनी है और सेव बटन पे क्लिक कर दें लास्ट में। तो ये प्रेजेंटेशन को सेव करने के चरण हैं। प्रश्न नंबर 32, 4 प्रकार के उद्यमों के बारे में लिखिए। पहला है कौन सा? इनोवेशन एंटरप्रेन्योर। दूसरा है प्रतिकृति उद्यम यानी कि लिमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। फिर है महिला उद्यमी जिसे बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर। फिर लास्ट है कॉर्पोरेट उद्यमी। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के उद्यमों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, स्प्रेडशीट में किसी सेल के डेटा को कैसे संपादित करें? सेल को संपादित करने के डेटा को पहले सेल पर डबल क्लिक करें, फिर नया डेटा टाइप करें, संपादित करें, फिर एंटर दबाएं। तो ये नया डेटा एंटर हो जाएगा, संपादित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, संचार को बेहतर बनाने के उपाय। स्पष्ट और प्रभावी भाषा का उपयोग, सक्रिय सुनने की आदत डालें, सकारात्मक हावभाव और बॉडी लैंग्वेज बनाएं। 4 नंबर, संचार के आधुनिक तकनीकी साधनों का प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 35, ग्रीन जॉब्स पर्यावरण को कैसे बेहतर बनाती है? तो प्रदूषण कम करती है और नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। तीसरा, सतत विकास सुनिश्चित करती है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। तो ग्रीन जॉब पर्यावरण कैसे बेहतर बनाती है, ये आपने इसको जाना। प्रश्न नंबर 36, तो 36 क्या कह रहा है? नॉलेज ज्ञान या स्किल योग्यता कौशल में क्या अंतर है? तो अंतर आपको लिखना है इसमें। तो अंतर देखो, पहला देखो, ज्ञान किसी विषय के बारे में सैद्धांतिक जानकारी है, जबकि कौशल क्या है? उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की क्षमता है। तो आप इनके बारे में ध्यान से पढ़ें कि कौशल क्या है? उस ज्ञान को व्यवहार में लाना, यानी अपने आप को उसके बारे में स्किल्स में लाना। ठीक है। यानी आप कंप्यूटर की जानकारी पर, कंप्यूटर आपको आता नहीं तो ये आपको कौशल में आपको लाना पड़ेगा, उसको आपके व्यवहार में लाना पड़ेगा, कंप्यूटर सीखना। प्रश्न नंबर 37, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग और इमेज क्लिप आर्ट को जोड़ने के चरण है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट यानी गूगल स्लाइड, ये सब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है का उपयोग प्रस्तुति आकर्षक और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो इमेज और क्लिप आर्ट जोड़ने के चरण हैं। पहला है इंसर्ट टैब पर जाएं, दूसरा है पिक्चर और क्लिप आर्ट का विकल्प चुनें, फिर 3 नंबर मन चाहिए इमेज को चुनें जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीपीओ के प्रकारों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बीपीओ के प्रकारों को देखो, बीपीओ के प्रकारों को वर्णन। 1 नंबर है फ्रंट ऑफिस। ठीक है, वो क्या करते हैं? ग्राहक की सेवा करते हैं और कॉल सेंटर जैसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल ग्राहक सेवा के अंदर ये कॉल सेंटर ये हो सकते हैं। दूसरा होता है बैक ऑफिस बीपीओ। इसमें क्या काम होता है? डेटा एंट्री का और अकाउंटिंग का वर्क चलता है। नेक्स्ट है केपीओ।
KPO पूरा नाम है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है, रिसर्च होती है, एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है। और 4 नंबर आता है LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कानूनी दस्तावेजों की प्रोसेसिंग। प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक योजना बिजनेस प्लान बनाने के उद्देश्य लक्ष्य। इसका आंसर है लक्ष्य और रणनीति को स्पष्ट करना, निवेशकों को आकर्षित करना। 3 नंबर संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना, संभावित जोखिमों का आकलन करना। ये सभी व्यवसायिक योजना का बनाने का उद्देश्य है। इसी का था में क्वेश्चन है ERP के विस्तृत जानकारी। तो ERP होते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को स्वचालित और एकीकृत करता है। इसके लाभ क्या क्या है, डेटा का केंद्रीकृत प्रबंधन, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल, और तीसरा लागत की कमी और दक्षता में वृद्धि। तो ERP ने सारे क्वेश्चन आज 38 तक ERP तक सब पेपर का सोल्यूशन कर लिया है। 2022 का पेपर का सोल्यूशन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा वीडियो फास्ट है क्योंकि इसकी टाइम जो ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको किसी और ट्रेड या किसी और सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्यूशन दिए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।